हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आज जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम हिंदी से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आर्मी, नेवी, पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात और, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव हर एक एग्ज़ाम की बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ ही बनाता हूँ, तो आप तक वो पहुँच सके। ये वीडियो अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम निकाल सकें। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा उसने। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आपके पास ऑप्शन दी गई। ऑप्शन ए भरोपी, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक और ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो हिंदी किस भाषा की परिवार भाषा है, तो वो है भरोपी भाषा की। ठीक है ना दोस्तों, भरोपी भाषा की। भरोपी। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ये भरोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, भरोपी भाषा। दोस्तों, एक बात और, अगर इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर उत्तर आप पहले से जान रहे हैं, तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताना, ताकि हम भी जान सकें कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है, आप कितनी तैयारी की। दोस्तों, हम प्रश्नों को थोड़ा सा लेट पढ़ाकर आगे का प्रश्न आंसर बताता हूँ, ताकि वो आपको समझ में आ सके। हर यूट्यूबर की तरह नहीं कि जैसे हमने इस प्रश्न को पढ़ दिया हिंदी किस भाषा की परिवार भाषा है, उसका राइट आंसर बता दिया भरोपी और कह दिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। ऐसे में कोई भी मतलब नहीं निकलता, पढ़ाई हवा में नहीं की जा सकती दोस्तों। ना कोई ये फिल्म है, ना कोई म्यूज़िक है कि सुनकर आप छोड़ दो, भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। आपका अपना लक्ष्य पाना है दोस्तों, आपको अपना मुकाम हासिल करना है, तो प्रश्नों को थोड़ा समझकर पढ़ने में ही अपनी समझदारी है। क्योंकि ये प्रश्न है, किताबें हैं, इनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। आपको अपना भविष्य बनाना है, तो इसलिए हम थोड़ा समय ज़रूर लेते हैं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये आपकी भलाई के लिए ही बताया हूँ दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो के अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी। इस प्रश्न का आंसर तो आपको पता ही होगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, प्रश्न पूछ रहा है हमारा। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी उर्दू है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो है हिंदी आपकी। ठीक है दोस्तों, हिंदी। हिंदी है आपकी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए हिंदी। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। यही सारे एग्जाम, सब इंस्पेक्टर, यूपीएससी एग्जाम, आर्मी, सभी में यही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपका प्रश्न जो पूछ रहा है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ हुआ, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, ये प्रश्न पूछ रहा है आपका। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए अप्रभंश से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली प्राकृत से और ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश से दोस्तों। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, चौथा प्रश्न है दोस्तों हमारा, चौथा प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। जो प्रश्न जो ऑप्शन यहाँ लिखे गए हैं इनसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बांगरू बांगरू, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी तेलुगु। तो प्रश्न पूछा है कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो है दोस्तों तेलुगु। तेलुगु। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चौथे का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रश्न पूछा बोली अथवा भाषा हिंदी, बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती कौन सी। ठीक है ना दोस्तों, वो है तेलुगु। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमारा, पांचवा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों हमारा हिंदी की
विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? प्रश्न प्रश्न पूछा हमारा, हिंदी की किस विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपके पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन ये राज्य भाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा और ऑप्शन डी है काव्य भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों काव्य भाषा। काव्य भाषा, कौन सी भाषा? काव्य भाषा में। ठीक है, तो पांचवें का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका डी, काव्य भाषा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है काव्य भाषा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66वां प्रश्न क्या है हमारा? 66वां प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? प्रश्न पूछा है किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए राज्य भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी भाषा और ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो वो है दोस्तों राज्य भाषा। कौन सी भाषा है? राज्य भाषा। राइट आंसर है आपका राज्य भाषा। 66वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राज्य भाषा में रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 7वां प्रश्न पूछ रहा हमारा, ढूढ़ाडी बोली है, ढूढ़ाडी बोली है कहाँ की है? ढूढ़ाडी बोली प्रश्न पूछ रहा है, ढूढ़ाडी बोली है। तो आपके पास है ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान की और ऑप्शन डी है उत्तरी राजस्थान की। तो ढूंढारी बोली जो है दोस्तों वो है पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की दोस्तों, पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका बी, पूर्वी राजस्थान की ढूंढली बोली है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा जानी जाती है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी है पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली नाम से जो जानी जाती है दोस्तों वो है आपकी पुरानी बांग्ला, पुरानी बांग्ला दोस्तों। ठीक है ना। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि यही सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मराठी और ऑप्शन डी है सिंधी। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न ने हमारा ये पूछा है, तो वो है मराठी। कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं अपनी आखिरी प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 10वां प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है, एक उदाहरण लिखा है उसने अपनी भाषा में। क्या पूछ रहा है? एक मनई के दुई बेटवा रहे, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ, जबन हमार बखरा लागत होए तबन हमका दई दिया। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है या किस बोली में लिखा गया? ये पूछ रहा प्रश्न। एक मनई के दू बेटवा रही, ओहू माँ लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ, जबन हमार बखरा लागत होए तबन हमका दई दिया। यह अवतरण हिंदी किस बोली में लिखा गया? तो आपके पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो दादा
धन में जवन हमार बखरा लागत हो तवन बखरा हमका दई दे, तो यह है अवधी भाषा में लिखी, अवधि में। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी। दोस्तों, आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये वीडियो को अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और सफलता से उसमें पास हो सके। दोस्तों, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको समझाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्त यारों से भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ बनाता हूँ, तो आप तक वो पहुँच सके। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों, वो आपको पता ही होगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते होंगे वीडियो पर। भारत माता की जय।